गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए दिन की शुरुआत। तो आज हम नीचे निकल रहे हैं गोविंद घाट की तरफ 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग वापस करके। और यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, और मेरी फेस की पूरी स्किन भी मतलब वो हो चुकी है, फट चुकी है और टैनिंग भी हो गई है। तो अब घर जाके देखता हूँ। बस जस्ट अभी लंगर खाया, मत्था टेका और अब चाय पी के सीधा नीचे। सुबह सुबह का नज़ारा ये लंगर वाला है। तो गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन कर लिए, अब निकलते हैं नीचे की तरफ। सब रेडी हैं, ये देखो सब रेडी हैं यहाँ पे, और जस्ट अभी निकलने लगे नीचे। फाइनली हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई और 12 किलोमीटर ट्रैक करके फिर गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के फिर बाइक उठाएंगे और निकल जाएंगे वापस। इस खूबसूरत वादियों को बाय बोलने का टाइम आ गया। कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर फिर आएँ। ये हेलीपैड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है, फिर आगे का रास्ता या तो घोड़े से या फिर ट्रैक करके जाना पड़ता है। पैरों की हालत दोबारा ख़राब हो गई है, मतलब मेरा जो लेफ़्ट का पैर नीज़ है, जो मेरे 2 दिन से पेन हो रही थी, वो दोबारा शुरू हो गई है बहुत तेज़। और अभी भी रहता कुछ 7-8 किलोमीटर रहता होगा नीचे। तो बहुत तेज़ पेन हो रही है क्योंकि मैं स्लो चल रहा हूँ और जो मेरे साथ वाले थे वो आगे चले गए। ये देखो मैं अकेला हूँ उस टाइम, तो बहुत ज़बरदस्त पेन हो रही है। बस पहुँच जाऊँ नीचे फिर देखते हैं। भाई यहाँ आके आधा रास्ता हो जाता है, अब आधा और रह गया। पिछली बार जब हम आ रहे थे तब वहाँ से आए थे नीचे से, अब हम ऊपर से जाएंगे नए वाले रास्ते से, क्योंकि अभी हमें नदी की तरफ तो जाना नहीं। भाई ये देखो क्या ही नज़ारा है यहाँ से, और ये सनराइज हो रहा है। ये बिल्कुल हम फुल इंजॉय करते हुए आ रहे हैं, घूमते फिरते फ़ोटोज़ क्लिक कराते हुए, वीडियोस बनाते हुए। तो फ्रेंड्स जस्ट 1-1.5 किलोमीटर रह गया और नीचे तो धूप बहुत तेज़ हो गई, मेरा पूरा फेस लाल हो गया, पूरी स्किन फट चुकी है बिल्कुल ठंड और तेज़ धूप की वजह से। और यहाँ का पीछे का व्यू देखो, फाइनली पहुँच गए। यात्रा समाप्ति हुई, पैदल यात्रा ट्रैकिंग खत्म हुई और खुले दर्शन हुए बढ़िया। ऐसा भी तो मौसम बड़ा खुला से होते बहुत साफ है कि जितना रात ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾ 5-6 ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਬਾ ਚੜਿਆ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ ਨਿਕ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਕੰਬਲ ਕੁੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਰ ਠੀਕ था मैं कि पूरे इतनी ठंड नहीं। फाइनली भाई पहुंच गए नीचे वापसी। 36 किलोमीटर का ट्रैक करके 36 किलोमीटर का ट्रैक करके और खुले दर्शन हुए बाबा जी के। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की और बहुत मतलब डिफ़िकल्ट ट्रैक भी था, बट सच में
मज़ा आ गया, वापस आ गए ना सही सलामत, तो यही बहुत बड़ी बात है। खुश अब निकलेंगे यहाँ से, बाइक उठाएंगे, सामान लेंगे और सीधा वापसी घर की तरफ। देखते हैं आज पहुँचते हैं या फिर मैं भी शायद कल ही पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से भी लंबा सफ़र है, 600 किलोमीटर जाना है हमें। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। लंगर छक लिया और बैग वगैरह लेके गठड़ी घर से पैक करके सब कुछ कर दिया। अब बाइक का ना वो जो पीछे कैरियर था उसको टाइट करना, वो ढीला हो गया। ये देखो ये ढीला पड़ा हुआ है ना, ये देखो इसको टाइट करना है सीट खोल के। ये पेज टाइट करने हैं इसके चारों, ये देखो ढीले हो रखे हैं। सो फाइनली इस जगह को गुड बाय कहने का टाइम आ गया और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने इतने अच्छे दर्शन कराए, इतना अच्छा ट्रिप तो हमारा किया। तो अब हम निकल रहे हैं वापसी दिल्ली की तरफ। बैग पैक कर लिए, बैग उठा लिए। भाई लैंडस्लाइड की वजह से जाम लगा हुआ है, ये देखो ये तो लैंडस्लाइड हुई है, ये पीछे तक सारा जाम लगा हुआ है। और देखो घर गिरा हुआ है। हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग और यहाँ से मतलब 140 किलोमीटर के अराउंड आ गए हम, है ना 140 आ गए होंगे, 140 किलोमीटर के अराउंड आ गए हम। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी लोकेशन दिखी थी तो यहाँ रुक गए सनसेट व्यू का जो कैप्चर करने के टाइम लैप्स के लिए। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, टाइम लैप्स रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे, क्योंकि थक भी गए थे कंटिन्यूसली 140 किलोमीटर, वो भी ऐसी पहाड़ों में और वो भी ऐसे रास्ते में ऑफ रोडिंग। टोटली काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी रास्तों में, टोटला मोस्टली ऑफ रोडिंग ही थी। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। हाँ अपनी तरफ से हम लोगों ने बेस्ट दिया है। तो 140 किलोमीटर आ गए, अब वो भी नॉन स्टॉप कहीं नहीं हमने ब्रेक मारी। और अब थोड़ी अब यहाँ पे बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, तब तक टाइम लैप्स देखने के बाद ही सनसेट, चलेंगे। हाँ सनसेट जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद हम फिर आगे घर की तरफ निकलेंगे। और भाई देखो हालत हमारी, हमने शक्लें देख लो हमारी। यहाँ रुके थे श्रीनगर डिनर करने के लिए, क्योंकि डिनर करके फिर आगे निकलेंगे, भूख लग रही बहुत है। तो सबसे पहले हमने देखो क्या मंगवाया। भाई जस्ट अभी डिनर करके पेट्रोल डलवाया और अब आगे की तरफ निकल गए हैं। और यहाँ से ऋषिकेश अब रह गया कुछ 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर के बाद फिर एक चाय पीने के लिए रुकेंगे, एक ब्रेक मारेंगे, उसके बाद सीधा दिल्ली।
यहाँ पे देखो रात के टाइम कितना सुनसान है सारा कुछ। फ्रेंड्स हम पहुँच गए थे ऋषिकेश और रात को 11:30 बज गए थे हमें ऋषिकेश आते आते। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब बिल्कुल भी बाइक चलाई नहीं जा रही थी, ना बैठा जा रहा था। क्योंकि ट्रैकिंग करके सीधा हमने वहाँ से बाइक उठाई और हम 300 किलोमीटर आ गए। तो अब यहाँ से अब सुबह हो गई है, 8 घंटे सोए हम। हमने वैसे 2-3 घंटे के लिए रेस्ट करना था, बट हम 8 घंटे सो गए, पता भी नहीं चला। अलार्म लगाया उसका भी नहीं पता चला कि अलार्म बजा भी है। तो अब निकलने लगे हैं वापस दिल्ली की तरफ, क्योंकि बहुत लेट हो गए। लेकिन आपको यहाँ का एक बार नज़ारा दिखाता हूँ, क्या ही नज़ारा है इस टाइम। ये देखो, ये गुरुद्वारा साहब है ऋषिकेश, और ये देखो बारिश का मौसम बना हुआ है, हवा चल रही है अच्छी। और ये सरोवर है, वो सामने अगर आपको दिख रहा हो तो फिशेस, बहुत सारी मछलियाँ। क्या ही सुंदर नज़ारा है इस टाइम। ये पीछे पहाड़, और आपको दिखाता हूँ जहाँ पे सोए थे हम रात को। यहाँ पे सोए थे हम रात को। यहाँ से देखो, हमने बाइक से बैग्स भी नहीं उतारे। हमने सोचा 2 घंटे सोएंगे तो बैग्स क्या उतारने, खोलना पड़ेगा सारा बाइक से। तो हमने उतारे नहीं, बट हम सो गए 8 घंटे। तो पहले नीचे जाके देखते हैं कि बैग अपना सेफ है, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई बैग्स वगैरह में। तो भाई ये देखो, रात को हम ऐसे ही बाइक छोड़ गए थे बैग्स के साथ। देखो बैग बांधे हुए, क्योंकि नींद इतनी तेज़ आ रही थी। हमने सोचा पहले 2 घंटे सो लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। और रात को बारिश हुई है तो मेरा बैग थोड़ा सा गीला हो गया, सिर्फ यहाँ से गीला हुआ है। क्योंकि वाटर प्रूफ बैग है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मौसम देखो, क्या ही अच्छी हवा चल रही है। ये गुरुद्वारा साहब है पूरा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा। भाई यहाँ ढाबे पे रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। परांठा आ गया अपना, आलू प्याज का, और साथ में चाय। ये देखो, ये बंदा खाने भी लग गया। भूख लगी है गाइस, सुबह से कुछ नहीं खाया। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग वापस पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी पहुंचे। और इतना अच्छा ट्रिप रहा, इतना अच्छा। और मतलब खुले दर्शन हुए। जो लोग 7 दिनों में ये ट्रिप कंप्लीट करते हैं, हम लोगों ने 5 दिन में ट्रिप कंप्लीट किया। 5 दिन भी नहीं, पूरे नहीं हुए। और बहुत इन्जॉय किया, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखे। और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे खुले दर्शन। और खुले दर्शन। बहुत टाइम बिताया हमने, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा टाइम हमने कभी बिताया भी नहीं। और जो हमने इस बंदे की हिम्मत है, इसने जो पहाड़ों पर इतने लंबे लंबे जाम में से निकाल के लाया ना, ये कसम से बहुत लोगों को हमने पीछे छोड़ दिया था। जो हमारे साथ निकले थे वो कम से कम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हमसे पीछे रह गए थे। तो इतनी स्पीड से आए हम, और थकावट तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ड्राइव विद प्रभजोत। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिए सब। बाय, टाटा।